स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल गूगल कॉम्पिटिटिव क्लासेस पे। देखिए, पिछले क्लास में आपको हम बता रहे थे कि रेशियो कैसे हम प्रकट करेंगे। अगर आप रेशियो प्रकट करने के लिए अगर सीख गए तो टोटल चैप्टर का क्वेश्चन आप बना लीजिएगा। बस वही बोले थे ना, सिर्फ एडवांस में 2 चैप्टर है, चूंकि उसमें निश्चित राशि नहीं रहता है जिसके वजह से आप तुलना नहीं कर सकते हैं, जो कि आपको हम बताए थे अलजेब्रा और कौन सा ट्रिगो बताए थे। बाकी हर एक चैप्टर में आपको निश्चित राशि मिल ही जाएगा, इसलिए निश्चित राशि हम तुलना कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन निश्चित राशि प्रकट करने के लिए आपको सबसे पहले रेशियो लिखने के लिए आना चाहिए, जो कि वही हम आपको बता रहे थे। बस 1-2 वीडियो में आपको हम रेशियो लिखने के लिए बता देंगे, उसके बाद टोटल रेशियो पे ही काम करेंगे और फटाफट आपका बनेगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ये मेरी 100% गारंटी है, ठीक है। तो चलिए 6 नंबर क्वेश्चन तक हम कर लिए थे, अभी हम 7 नंबर क्वेश्चन से करेंगे, ठीक है। बेसिक का 7 नंबर क्वेश्चन से हम करेंगे, ध्यान दीजिए। देखिएगा, आपके सामने में 7वां नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। आपको हम बताए थे कल कि अगर 2 धनराशि या 3 धनराशि आपस में बराबर रहेगा, 2 धनराशि बराबर रहेगा तो आपको तो कुछ नहीं करना है, आपस में गुणांक बदल देते थे। जैसे कि आपको हम बताए थे कि अगर 7a बराबर अगर 8b रहेगा, 7b बराबर अगर 8b रहेगा, और आपसे अगर पूछ दिया a अनुपात b क्या होगा, तब कुछ ना करना है, b के साथ गुणांक 8 है ना, तो a के साथ चलाएगा, और a के साथ गुणांक क्या है 7 है ना, वो आपका b के साथ चला जाएगा, तो 8 अनुपात 7 आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन यही अगर 2 रहेगा तो आपको सबसे 2 रहेगा तो ठीक है, अगर इससे ज्यादा रहेगा, 3 रहे, 4 रहे, 5 रहे, तो आपको हम बताए थे क्या कि बराबर को है ना, आपको रेशियो में बदलने के लिए तो बराबर को अगर हम रेशियो में बदलेंगे तो क्या करेंगे, संख्या को उल्टा कर देंगे, संख्या को उल्टा कर देंगे ना, तो उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2/1, 1 तो नीचे लिखते नहीं है। अब इसका करेंगे कितना 4/1, 1 लिखते नहीं है, और यहां पे कितना हो जाएगा 5/1, 1 लिखते नहीं है, तो आपका आंसर यही हो जाएगा, मतलब 2:4:5 आपका आंसर हो जाएगा। बस ध्यान दीजिएगा, यही सब क्वेश्चन आपसे यही सब टाइप को आपको देखना पड़ेगा, सिर्फ आपको ध्यान देना है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए आपके नंबर पे है क्वेश्चन नंबर 8वां, समझ लीजिएगा थोड़ा सा। देखिए क्या बोल रहा है, a बराबर 1/3 भी बोल रहा है और b बराबर 1/2c बोल रहा है, तो आपसे पूछ रहा है a अनुपात b अनुपात c क्या होगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे ये अलग घर है, मतलब a b का यहां से निकलेगा और यहाँ b और c का निकलेगा, तो फिर से 2 कंडीशन आपका आ गया। चलिए देखते हैं क्या बोला था। अच्छा, इसके नीचे में कुछ ना है तो 1 मान लेंगे ना, इधर क्रॉस गुना करेंगे तो 3a बोल सकते हैं, बराबर 1b हो जाएगा, अगर इसको करेंगे तो 2b हो जाएगा, अब बराबर 1c हो जाएगा। यहां तक तो कोई दिक्कत ना है। अगर हम a और b का रेशियो निकालना चाहेंगे तो अभी तुरंत आपको हम सिखाए थे, जब 2 धनराशि आपस में बराबर रहेगा तो इन दोनों का गुणांक आपस में बदल देंगे, तो मतलब 3 1 है तो 1 3 हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत है तो बता दीजिए। अब आगे देखिए क्या, अगर इससे हम निकालेंगे, मतलब कौन सा b अनुपात c का निकालेंगे, b अनुपात c का निकालेंगे, तो 2 1 है ना, तो आपका 1 2 हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत है? अब आगे करना क्या है, देखिए ये घर दोनों घर में देखना है कि कौन सा कॉमन होगा, मतलब अगुआ जो बोले थे अगुआ, तो अगुआ इस क्वेश्चन में कौन बनेगा बताइए, तो b बनेगा, ये दोनों टाइप में, तो b को दोनों जगह समान करेंगे ना, यहाँ पे देखिए 1 है, यहाँ पे 3 है, समान नहीं है, तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे, तो 3 और 1 का एलसीएम कितना होगा 3 से गुना करेंगे, 3 होने के लिए अगर गुना करेंगे, 1 से करे या ना करे बात बराबर है, तो इसमें कितना से करेंगे 3 से, इधर भी 3 हो गया। अब आपका ABC पूछ रहा था, तो A आपका 1 हो गया, B आपका 3 हो गया, और C आपका 3 दूना 6 हो गया, आपका यही आंसर हो गया, ठीक है। नोट कीजिए इसको, और क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, बहुत ही अच्छा, बस जैसे जैसे कर रहे हैं आप कॉपी कलम निकालिए और लिखना स्टार्ट कीजिए, ठीक है ना, शुरू से लिखना स्टार्ट कीजिए। पहला क्लास अगर जो भी मिस किए होंगे जाके देख लीजिए, 18-19 मिनट का वीडियो है, देखने में 18-19 मिनट लगेगा, उसको देख लीजिए, उसके बाद ही इस पे आइएगा तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो पिछला क्लास का वीडियो देख लीजिए।
अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन है a अनुपात b बराबर 2:3, b अनुपात c बराबर 5:6 है और c अनुपात d बराबर 3:4 हो, तो a अनुपात b अनुपात c अनुपात d क्या होगा, यही ना पूछ रहा। मतलब बोल सकते हैं ना a अनुपात b आपका दिया हुआ, कितना दिया हुआ है, 2:3 दिया हुआ है, और b अनुपात c दिया हुआ है, b अनुपात c दिया हुआ है 5 अनुपात कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, और c अनुपात d दिया हुआ कितना दिया हुआ है, 3:4 है। तो आपसे a अनुपात b अनुपात c अनुपात d पूछ रहा है, यही पूछ रहा है ना। और आपको हम बताए थे, एक याद कीजिए पिछले क्लास में बताए थे, अगर जहां से खत्म करे वहीं से शुरू, जहां से खत्म करे वहीं शुरू, मतलब b से खत्म कर रहा है यहां b से शुरू, और c से खत्म कर रहा है c से शुरू कर रहा है। ऐसा कंडीशन में अगर पहला निकालना हो और लास्ट वाला निकालना हो, तो पहला निकालना तो पहला गुना कर देंगे, और लास्ट वाला निकालना तो लास्ट गुना कर देंगे। ठीक है, तो हमको a निकालना है तो 2 गुना 5 करेंगे 10, और 10 तिया 30, a हो गया आपका कितना 30। यहां तक कोई दिक्कत ना है। अब देखिए a 30 है तो यहां भी तो a 30 है, 30 होने के लिए कितना से गुना करेंगे, 15 से, इधर भी करेंगे कितना 15 से, तब 15 तिया 45 हो गया कौन, b, 15 तिया 45 हो गया b। अब b देखिए यहां भी है तो यहां भी 45 होना चाहिए, 45 होने के लिए 9 से गुना करेंगे, इधर भी 9 से करेंगे, 9 6 54 हो जाएगा। तो आपका c कितना हो गया, 54 हो गया। अब आगे देखिए c 54 हो गया, c 54 हो गया, तो यहां भी तो 54 होना चाहिए, तो 18 तिया 54, 18 से गुना करेंगे, इधर भी 18 से काटेंगे, तो 18 चौक कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको चेक करेंगे क्या कट रहा है कि नहीं कट रहा है, कटेगा तो हम काट देंगे। ऐसा करते हैं हम 3 से काटते हैं, 3 से काटेंगे तो 10 बार में, 3 से काटेंगे तो 15, और 3 से काटेंगे तो 18 तिया 54, और 24 तिया कितना होता है 72। अब तो लगता है नहीं कटेगा, क्योंकि 3 से तीनों कट जाएगा, लेकिन ये ना कटेगा। और कटना है तो क्या, किसी समान संख्या से काटेंगे। आपको हम बताए थे कि रेशियो में हम किसी भी समान संख्या से गुना या किसी भी समान संख्या से हम भाग कर सकते हैं, लेकिन जोड़ या घटा नहीं सकते हैं। बस वही हम समान संख्या मतलब 3 से सबसे हम डिवाइड दे दिए सबको हम। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए और अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। देखिए क्या बोल रहा है, a अनुपात b बराबर 2/9 है और 1/3 है, तो a अनुपात b पूछ रहा है। और आपको हम पिछली क्लास में आपको हम बता दिए थे, इसलिए बार बार बोलते हैं कि पिछला क्लास वाला वीडियो टोटल देख लीजिए जो भी है। ठीक है, खासकर अगर उधर वाला ना देखिएगा तो खासकर जो रेशियो स्टार्ट किए वहां से देख लीजिए, क्योंकि अपना लोग का जो है रेशियो ही आपका बेस्ड है। अगर रेशियो ना जानिएगा तो कोई भी चैप्टर ना बना जानिएगा, अगर रेशियो ना जानिएगा तो कोई भी चैप्टर ना पढ़ पाइएगा अच्छा से, क्योंकि हम सारा चीज रेशियो पे ही बताते हैं। तो रेशियो सबसे पहले अच्छा से देख लीजिए। अभी मात्र एक ही क्लास हुआ, आज दूसरा क्लास है। ठीक है, चलिए देखिए क्या है। आपको हम पिछले क्लास में बताए थे, जब भी अगर कोई भी रेशियो दिया हुआ हो और भिन्न में दिया रहे, जब भी कोई रेशियो है और वो भिन्न में दिया रहे, तो कुछ ना करना है, हरों का एलसीएम ले लेना है, हरों का एलसीएम ले लेना है। तो हर कौन सा, अंश बटा हर होता है ना, हरों का एलसीएम लेके जो भी एलसीएम आएगा सब में गुना कर दीजिए, आपका रेशियो निकल जाएगा। तो सबसे पहले देखिए 9 और 3 का एलसीएम कितना होगा, 9 ही होगा। 9 से गुना करेंगे तो 9 9 कट ही जाएगा ना, तो आपका ये कितना हो जाएगा 2। इधर 9 से गुना करेंगे 3 तिहाई कितना 9, तो ये आपका 3 हो गया। तो यही आंसर हो गया 2:3, मतलब a अनुपात b का वैल्यू 2:3 हो गया, है ना। कितना इजी है, नोट कीजिए। चलिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 11 है, ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है। देखिए a अनुपात b बराबर दिया हुआ है 5:7 दिया हुआ है, और आपका c अनुपात d दिया हुआ है 2a अनुपात 3b दिया हुआ है। इसको बोलते हैं क्या, रेशियो में वैल्यू पुट करना। ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं, रेशियो में वैल्यू पुट करना। इस टाइप का क्वेश्चन अभी हम आपको 2 4 5 करवाएंगे। ठीक है, देखिए क्या करना है। आपको a अनुपात b तो दिया हुआ है, लेकिन आपका c अनुपात d देखिए यहां पे दिया हुआ। c अनुपात d क्या बोल रहा है, 2a अनुपात 3 बोल रहा है, 3b बोल रहा है। तो यहां पे हम बोल सकते हैं ना 2a का वैल्यू कितना, यहां पे देखिए 5 हो गया, और b का वैल्यू कितना है 7 है, तो डायरेक्ट वहां बोल सकते हैं, यानी कि a के जगह पे 5 लिखेंगे तो 5 दूना कितना हो जाएगा 10, और b के जगह पे 7 लिखेंगे 7 या कितना हो जाएगा 21। मतलब c और d का अनुपात आपको निकल गया कि 10 अनुपात कितना हो गया 21। तो आपसे पूछ रहा था ac और bd पूछ रहा था, तो a का वैल्यू कितना है बताइए, तो a का 5 है, कुछ ना है तो दो संख्या के बीच में गुना रहता
है। और सी का वैल्यू पूछ रहा था, सी का कितना निकला यहाँ पे 10, अनुपात है तो अनुपात, अब बी हो गया तो बी का वैल्यू कितना निकला, यहाँ पे दिया हुआ था 7, और डी का वैल्यू हम निकाले हैं, कितना निकाले हैं 21 निकाले हैं, ठीक है ना। तो इधर गुना करेंगे कितना से, 21 से। अब चेक करेंगे क्या कट रहा है, नहीं कट रहा है तो डायरेक्ट लिख देंगे 10 पचे कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, इधर 7 हो जाएगा, 7 दूना 14, मतलब कितना 50 अनुपात 147 हो जाएगा, ठीक है। इसको नोट कीजिए, बहुत अच्छा है। बस इसी तरह से देखिए, एक बार नहीं 2 बार रिपीट करके देखिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा। और जब समझ में आ जाएगा तो टोटल चैप्टर इसी पे बेस्ड है, इसलिए हम बोलते हैं एकदम अच्छा से प्यार से देखिए इसको। आप आराम से कॉपी निकालिए, एकदम एक एक शब्द पॉज करके लिख लीजिए। ये अगर नहीं होता है तो रिवर्स करके देखिए, लेकिन इसको अच्छा से देखिए। अगर 18 मिनट या 20 मिनट का वीडियो है तो आप इसको समझिए 40 मिनट का वीडियो है, और आराम से देखिए। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन नंबर 12 है, देखिएगा। आपको हम बताया फिर पिछला क्वेश्चन से वैल्यू पुट करने वाला बता रहे, रेशियो में वैल्यू पुटिंग वाला करवा रहे हैं, तो ध्यान से देखिएगा। क्या देखिए, x का वैल्यू कितना दिया हुआ 3 और y का वैल्यू कितना दिया हुआ 2, सिर्फ आपको वैल्यू पुट करना है और आपका आंसर आ जाएगा। चलिए करते हैं। तो 2 है तो 2 है, x स्क्वायर मतलब x का वैल्यू कितना है 3 है, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा से कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं, तो हम डायरेक्ट भी करने के लिए जानते हैं, लेकिन आपको अभी हम सिखा रहे हैं ना, सिखा देंगे, उसके बाद देखिएगा डायरेक्ट कैसे होता है। ऐसा डायरेक्ट करेंगे कि आप उतना बिलीव भी ना कर पाइएगा। चलिए देखिए क्या करना है। तो 9 हो गया, अब इधर 3 हो गया, y का वैल्यू कितना हो गया, y का वैल्यू 2 है तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, अनुपात है तो अनुपात, x का वैल्यू कितना है बताइए, तो 3 है तो 3 और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, माइनस तो माइनस 2 है और y का वैल्यू 2 है, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, यही ना। तो चलिए करना, 9 दूना 18 हो गया, ई प्लस 4 तिया 12, अनुपात तो अनुपात 9 तिया 27 हो गया, इसमें से 4 दूना 8 घटाना है, ठीक है ना। तो 18 और 12 कितना होता है, ये हो गया आपका 30 हो गया, और 27 में से 8 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा आपका 19 हो जाएगा। अभी दोनों में चेक करेंगे क्या कट रहा है, ये दोनों में चेक करेंगे क्या कट रहा है, नहीं कटेगा तो आपका यही आंसर हो गया, अगर कटेगा तो हम काट देंगे, क्योंकि रेशियो का मतलब ही होता है सबसे छोटा रूप। तो देखे तो ये वाला नहीं कट रहा था, इसीलिए आपका आंसर यही हो गया। फटाक से नोट कीजिए। चलिए आपके सामने में क्वेश्चन नंबर 13 है, ध्यान दीजिएगा। अभी बोले ना वैल्यू पुटिंग करवा रहे हैं, रेशियो का वैल्यू पुटिंग, ध्यान से देखिएगा क्या बोल रहा है। देखिए आपका x का वैल्यू दिया हुआ कौन सा 6 और y का वैल्यू कितना है 5 है, सिर्फ वैल्यू पुट कीजिए आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए x की जगह पे पुट करते हैं, तो x की जगह पे 6 करेंगे तो 6 5 30 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, y की जगह पे 5 पुट करेंगे तो 5 दिया कितना हो जाएगा 15। यहां तक तो कोई दिक्कत ना, अनुपात है तो अनुपात करेंगे। अब आगे देखिए क्या, x का वैल्यू कितना है 6 है, तो 6 5 फिर से 30 हो गया, अब माइनस है तो माइनस, y का वैल्यू कितना है 5 है, तो 5 दिया कितना हो जाएगा 15। बस इसको सॉल्व कीजिए, आपका आंसर रेडी है। तो चलिए 30 और 15 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 45 हो जाएगा, और इसको 30 माइनस 15 मतलब कितना हो जाएगा 15। अब देखिए ये कट रहा है, रेशियो का मतलब बताए थे कि सबसे छोटा रूप होता है। यहां पे देखिए इसको हम काट सकते हैं ना, 15 कम 15, 15 तिया 45, मतलब 3 अनुपात 1 हो गया, आपका आंसर हो गया 3 अनुपात 1। समझे? चलिए नोट कीजिए इसको। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 14 है, ध्यान से देखिएगा क्या बोल रहा है। ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये क्वेश्चन अगर जान जाइएगा तो बहुत सारा क्वेश्चन आप ऐसे ही बना लीजिएगा, ठीक है। आप इस टाइप का क्वेश्चन अगर बनना आपसे स्टार्ट हो जाएगा तो आपसे 9 धारा इसी पे टोटल बेस्ड है, क्योंकि हम बताए थे आपको सारा चीज हम रेशियो बताते हैं, तो 9 धारा इसी पे बेस्ड है आपका। 9 धारा हो गया, और फिर आपका ये आयु वाला प्रश्न, अधिकतर आयु वाला प्रश्न जो है इसी से बन जाएगा। लग रहा होगा देखने में कुछ ना, लेकिन जब आयु वाला बताएंगे क्वेश्चन तब बोलिएगा अच्छा सर ऐसे बोले थे, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा क्या बोला। देखिए इसको अगर सॉल्व कीजिएगा आप तब परेशान हो जाइएगा, लॉन्ग विधि से आप सॉल्व कीजिएगा तो परेशान हो जाइएगा। चलिए हम करते हैं। देखिए ऐसा जब भी कंडीशन आ जाएगा ना तो समानुपाती का केस आ जाता है, तो नजदीक का गुना नजदीक कैसे करते हैं, दूर का गुना दूर के साथ करते हैं। ये आपको हम थोड़ा दिखाना चाह रहे हैं कितना समय लगता है, ठीक है। तो इधर से अगर गुना करेंगे तो इसके साथ करेंगे तो 9a हो जाएगा, अब प्लस 9b हो जाएगा, बराबर तो बराबर। इसके साथ करेंगे तो 11a हो जाएगा, माइनस 11b हो जाएगा। अब एक जात को एक साथ और एक जात को एक साथ लाते हैं, तो ऐसा करते हैं a वाला को इधर लाते हैं, b वाला को उधर भेज देते हैं, ठीक है ना। तो a वाला को हम अगर इधर लाएंगे तो हम क्या बोलेंगे, a को इधर लाएंगे तो घट जाएगा ना, तो -2a बोले,
और उधर b को उधर ले जाएंगे तो माइनस उधर जाके प्लस में हो जाएगा, इधर प्लस है तो उधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो माइनस इधर बोल सकते हैं ना, माइनस कितना होगा 20 भी बोल दे हम, क्या कोई दिक्कत है। अब माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 से काट देंगे तो ये 10 हो जाएगा। अब a अनुपात b अगर लिखना चाहेंगे, a अनुपात b लिखना चाहेंगे तो दो धनराशि आपस में बराबर है तो इनका गुणांक बदल देंगे तो ना हो जाएगा, मतलब ये 10 अनुपात कितना हो जाएगा 1। यहां तक कोई दिक्कत है ना? तो आपका आंसर भी निकल गया, a अनुपात b बराबर कितना हो गया 10 अनुपात 1। समझे? अब देखिए अगर इस टाइप से बनाइएगा तो क्या एग्जाम में कभी सॉल्व कर पाइएगा? कितना समय लगेगा? सॉल्व तो कर दीजिएगा लेकिन समय आपका ज्यादा लग जाएगा, और चूंकि समय का ही मेन आपका अथी है पाबंदी वहां पे, जितना जल्दी आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा उतना ज्यादा आप मार्क्स लाइएगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन सॉल्व ना कीजिएगा तो कहां से मार्क्स आएगा? सॉल्व हो जाएगा लेकिन टाइम आपका बहुत ज्यादा लगेगा। तो इसके लिए आपको एक चीज देखना है, जब कभी भी इसको पहले मिटा देते हैं, ठीक है ना, सॉरी, जब कभी भी देखिएगा दो धनराशि का योगफल और वही धनराशि का अंतर भी दिया रहे, ठीक है। जब कभी भी दो धनराशि का योगफल और वही धनराशि का अंतर भी दिया रहे, जैसे कि यहां पे क्या दिया था a प्लस बी और a माइनस बी, मतलब योगफल दिया हुआ है 11 और अंतर दिया हुआ है 9। तो इस कंडीशन में देखिए अगर अंतर है दो संख्या में तो एक संख्या बड़ा होगा और एक संख्या छोटा होगा, पक्का तभी ना अंतर है। अगर दोनों बराबर आता था अंतर बोलता ही नहीं। तो जब भी दो धनराशि का योगफल और जब भी वही दोनों धनराशि का अगर अंतर भी दिया रहे तो एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, तो वही अगर बड़का निकालना है ना, मतलब बड़ा वाला निकालना है ना, तो क्या कीजिएगा योगफल अब प्लस अंतर अब बटा कितना कर देना है 2। और अगर वही छोटका निकालना है, छोटा वाला निकालना है तो क्या करेंगे योगफल माइनस अंतर अब बटा कितना कर देना है 2, ठीक है। मतलब जब भी कभी दो धनराशि का योगफल और वही धनराशि का अगर अंतर भी दिया रहे और बड़का पूछे तो आपको क्या करना है योगफल प्लस अंतर बटा 2, और छोटका पूछेगा तो योगफल माइनस अंतर बटा 2 कर देना है। तो चलिए इसमें से a और b हमको पूछ रहा था, तो अच्छा एक बात बताइए, a में से b घटाया है, मतलब a अगर मान लिया जाए a छोटा रहता और b घटाता तो यहां माइनस में आना चाहिए था ना, लेकिन यहां आया है क्या चीज प्लस में, तो मतलब बोल सकते हैं ना a बड़ा है, तो बड़का निकालना तो योगफल प्लस अंतर बटा 2 करना है ना। तो योगफल कितना है देखिए, योगफल a प्लस बी योगफल हो गया 11 और अंतर 9 है, तो योगफल बड़का निकालना है तो योगफल प्लस अंतर बटा 2, मतलब 11 और 9 कितना हो जाएगा 20, अब 20 बटा 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 10। देखिए कलम भी ना चलाना पड़ेगा और निकल जाएगा। अब देखिए अगर हम छोटका निकालेंगे, मतलब छोटका b बोल रहा है, तो b निकालेंगे तो योगफल माइनस अंतर बटा 2, तो 10 11 में से 9 घटाएंगे तो 2 और 2 बटा 2 करेंगे तो 1। आपका आंसर हो गया 10 अनुपात कितना हो जाएगा 1। नोट कर लीजिए। देखिए ध्यान दीजिए, अगर इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपसे हो जा रहा है, मतलब योगफल प्लस अंतर वाला आपको मालूम है, तो बहुत सारा क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो जाए। आपके सामने हम एक क्वेश्चन लिखते हैं और देखिए कैसे बन जाता है, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, चलिए क्वेश्चन लिखाते हैं। देखिए समझिएगा, ऐसे क्वेश्चन लिखा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, शॉर्ट में ही लिखा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। बोलेगा क्या, एक पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 50 वर्ष है, मतलब पिता को अगर f कर देंगे तो सन को बोल देंगे s, और इन दोनों का जो है वर्तमान में आयु का योग जो है ना 50 वर्ष दिया है, 50 वर्ष दिया है। और बोल देगा क्या कि पुत्र जो है पिता से 20 वर्ष का छोटा है, मतलब छोटा करने का मतलब उन दोनों के बीच अंतर ना, तो अगर f में से s घटा देंगे तो आपका कितना दिया हुआ है 20, यही ना, मतलब पिता जो है बेटा से 20 वर्ष बड़ा है, या तो हम बोल सकते हैं बेटा जो है पापा से 20 वर्ष छोटा है। अंतर करने का मतलब यही ना हुआ। तो अगर आपको इस प्रश्न में पूछ दे कि पापा का एज क्या होगा, मतलब f बराबर पूछ दे, तो ना निकल जाएगा। अभी हम आपको बताए थे कि जब भी कभी दो धनराशि का योगफल
और अंतर दिया हुआ रहे, तब बड़का निकालना। बड़का इसमें कौन होगा बोलिए? तब पापा है और बेटा है, तब बड़ा बेटा तो नहीं होगा, हमेशा बड़े ना पपे ना बड़ा होगा, वही ध्यान देना है। अगर बड़का पूछेगा तो क्या करना है? योगफल प्लस अंतर बटा 2 कर देना है। तो वही पापा पूछ रहा था, तब 50 और 20 कितना हो जाएगा बताइए? तो 70, और 70 बटा 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 35। यही अगर छोटका पूछता, मतलब अगर एस पूछ देता, सन पूछ देता, तो क्या करेंगे? योगफल माइनस अंतर बटा 2, तो योगफल 50 है, 50 में से 20 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 30, और 30 बटा 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 15। क्या कोई दिक्कत है? इसको ध्यान से एकदम नोट कीजिए, ठीक है। और भी बहुत सारा क्वेश्चन इस टाइप से बन जाएगा, जैसे कि आपको बोल देगा कि नाव धारा में क्वेश्चन इस टाइप से बोल देगा कि कोई व्यक्ति जो है धारा के साथ साथ चाल दिया रहेगा, सपोज कीजिए 50 किलोमीटर प्रति घंटा, तो धारा के 50 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ध्यान रखिएगा धारा के साथ साथ अगर रहता है ना, तो उसमें नाव का चाल और प्लस धारा का चाल रहता है, जुटा हुआ रहता है, क्योंकि धारा के साथ साथ जा रहा है। अगर बोल देगा, फिर बोल देता क्या कि वही व्यक्ति का जो है धारा के विरुद्ध जो चाल दे देगा, ये मान के चलिए 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा धारा के विरुद्ध, मतलब नाव और माइनस क्या चीज? धारा। तो धारा के विरुद्ध मतलब क्या होता है? नाव का चाल जो है ना, उसमें धारा का चाल माइनस हो जाता है, तो वो दिया रहेगा। और आपसे पूछ लेगा तो बताएं कि नाव का चाल क्या है, तो मतलब नाव का चाल हमेशा क्या रहता है? धारा के चाल से अधिक होता है। मतलब नाव वाला पूछ रहा है, बड़का पूछ रहा है, तो कुछ ना करेंगे, योगफल प्लस अंतर बटा 2 कर देना है। तब 50 और 20 करेंगे तो कितना? 70, 70 बटा 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 35। यही अगर धारा का आपसे पूछ लेगा तो छोटा है, तो छोटका पूछेंगे तो क्या करेंगे? योगफल माइनस अंतर बटा 2, तो योगफल कितना है? 50 और अंतर 2 है, 20 है, तो 50 में से 20 घटा देंगे, 30, 30 बटा 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ये भी किलोमीटर प्रति घंटा। इसलिए ध्यान से देखिएगा, ये वाला चीज जो आपको हम बताए हैं, इसको नोट बना के लिख लीजिए। जब कभी भी दो धनराशि का योगफल दिया रहे और वही दोनों धनराशि का अंतर भी दिया रहे, तो अगर बड़का आपसे पूछेगा तो कुछ ना, योगफल प्लस अंतर बटा 2 कर देना है, और छोटका पूछेगा तो योगफल माइनस अंतर बटा 2 कर देना है। क्या कोई दिक्कत है? नहीं। तो ऐसा करते हैं, आज यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट आपको अगली क्लास में हम करवा देंगे, ठीक है। इस पर आधारित और बहुत सारा क्वेश्चन बच गया है, तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में करवा देंगे। बस आपको करना कुछ ना, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कीजिए। चलिए, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।